हेलो साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम सीटेट का 1 जनवरी 2022 का सेकंड शिफ्ट का पेपर लेके आए हैं, जिसमें आज हम पढ़ेंगे साथियों मैथमेटिक्स यानी गणित से संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इस पेपर के सभी क्वेश्चनों को इस वीडियो में करने वाले हैं। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और जितने भी सब्जेक्ट हैं सभी का वीडियो और जनवरी 2022 और दिसंबर 2021 में जितने भी सीटेट के पेपर हुए हैं सभी का वीडियो हम बनाकर इस चैनल पर डाल चुके हैं। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया, आप वहां पर जाके देख सकते हैं। साथियों, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको लगता है थोड़ा बहुत हम मेहनत कर रहे हैं तो चैनल को साथियों जरूर सब्सक्राइब कर दें अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो। और आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे आपके जितने बहन भाई रिश्तेदार हैं, चाहने वाले हैं, सभी का इस वीडियो से फ़ायदा हो सके। आइए स्टार्ट करते हैं। साथ ही इस क्वेश्चन में आपको एलसीएम और एचसीएम का योग के बारे में पूछा गया है। इसमें दे रखा है 198, 135 और 108 को एलसीएम और एचसीएफ का योग ज्ञात कीजिए। साथ ही इसमें हम आपको सॉल्व खुद करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन आपको जब बताएंगे, अगर आप पे सॉल्व नहीं होता है तो इसका सिर्फ इस वीडियो में हम आंसर ही बताने वाले हैं। अगर आप पे कोई सवाल सॉल्व नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताएं, जिससे हम आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ सकें। साथ ही क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 5949 करेक्ट आंसर होगा इसका। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है √450 बट्टे √338 भागित √125 बट्टे √245 का मान है। नीचे चार ऑप्शन लिखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों, इसे सॉल्व करने पर 32 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 21/13। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है यदि a बराबर 5/11 और b बराबर 3/7 है तो a प्लस बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स प्लस बी इनवर्स बराबर होगा। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 77/15 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा से कथन प्राकृतिक संख्याओं के बारे में सत्य नहीं है। ए कहता है प्रत्येक अभाज्य संख्या एक विशेष संख्या होती है। बी कहता है सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। सी कहता है दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव एक सम संख्या होती है। डी कहता है यदि एक सम संख्या को दो से विभाजित किया जाता है तो भागफल सदैव विषम होता है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 34 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, जिसमें सभी ए बी सी डी करेक्ट होंगे, यानी चारों ही ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएंगे, ए बी सी और डी। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है सही कथन को पहचानिए। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 35 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी एक ऋणात्मक पूर्णांक और एक धनात्मक पूर्णांक का गुणनफल 0 से छोटा होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है एक समचतुर्भुज जाकार खेत का क्षेत्रफल 5580 मीटर स्क्वायर है तथा इसका एक विकर्ण 70 मीटर लंबा है। इस खेत की भुजा की माप मीटर में क्या होगी। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही क्वेश्चन नंबर 36 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 19 इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है भुजा x इकाई वाले वर्ग का क्षेत्रफल आधार x इकाई वाले त्रिभुज के क्षेत्रफल का 2 गुना है तब त्रिभुज की ऊंचाई है। नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 37 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी x इकाई होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है किसी ठोस लंब वृत्तीय बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 3.52 मीटर स्क्वायर है तथा उसके आधार की त्रिज्या 0.35 मीटर है। बेलन की ऊंचाई क्या होगी। पाई का मान दे रखा है 22/7 और नीचे चार ऑप्शन रखे हैं, चार ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है।
क्वेश्चन नंबर 38 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 38 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी 5/4 मीटर। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है विभिन्न पर्चियों पर संख्याएं 12, 13, 14 ... 40, 41 लिखी जाती हैं। एक पर्ची पर एक ही संख्या लिखी जाती है। इन पर्चियों को एक थैले में रख दिया जाता है। इस थैले में से राधा बिना देखे एक पर्ची निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि इसके द्वारा निकाली गई पर्ची पर एक अभाज्य संख्या नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 39 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 39 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 11/15 आंसर होगा इसका। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा है कुछ प्रेक्षणों का माध्य 54 है। यदि प्रेक्षक प्रेक्षण में 8 की वृद्धि करके प्राप्त योग को 2 से भाग दिया जाए तो परिणामी प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी 31 करेक्ट आंसर होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है 9x² प्लस के 4y², 3x प्लस के 2y और 3x माइनस के 2y का गुणनफल है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथियों 41 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 81x⁴ माइनस 16x⁴। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है a² माइनस b² प्लस के a कोष्टक में a प्लस b बट्टे a कोष्टक में a माइनस b प्लस के b दूसरे कोष्टक में a माइनस b a इक्वल टू नॉट b बराबर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 42 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 42 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 2a माइनस b बट्टे a माइनस b। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है यदि y माइनस के y माइनस 1/2 इक्वल टू 1 माइनस के y माइनस 2/3 है तो 5y प्लस 7 बट्टे 2 का मान है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 43 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 7। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है 3x² माइनस के 8x प्लस के 11 तथा माइनस के 6x² प्लस के 12x प्लस के 17 के योग में से x² माइनस के x माइनस के 19 को घटाने पर हमें प्राप्त होता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 44 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी माइनस के 4x² प्लस के 5x प्लस के 47। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा है एक खिलौनों का विक्रय मूल्य 1020 है। यदि दुकानदार को 20% का लाभ प्राप्त होता है तो खिलौनों का क्रय मूल्य है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 45 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी 850। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है निम्नलिखित में से किस त्रिभुज में कोई सममित रेखा नहीं होती है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 40 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 40 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी केवल विषमबाहु त्रिभुज। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है ABCD एक समचतुर्भुज है जिसमें त्रिभुज BAC 50 डिग्री है, तब 3 कोण B माइनस के 2 कोण DAC बराबर होगा। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 47 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 47 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 140 डिग्री होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है ABC और DBC एक ही आधार BC पर तथा उसके एक ही ओर बने दो त्रिभुज हैं। यदि AC बराबर DB और AB बराबर DC है तो निम्नलिखित में से कौन सही है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 48 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 48 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी कोण ABC इक्वल टू लेस देन ए कोण DCB। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC को D तक बढ़ाया जाता है। यदि कोण A बराबर 40 डिग्री तथा AC बराबर BC है तो 2
कोण ACD प्लस 3 कोण B बराबर है। नीचे 4 ऑप्शन लिखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 49 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 49 का करेक्ट आंसर ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी 280 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है दो शीर्षाभिमुख कोण x और y का योग 80 डिग्री है। यदि z कोण y का पूरक है तो 3x - y प्लस के z बराबर है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी 130 डिग्री। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन गणितीकरण के 5 चरणों के बारे में सत्य नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 51 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी कलन विधि को स्मरण करना। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा है गणितीय अवधारणाएं एक जटिल संबंधों का जाल बनाती हैं जिसमें नई अवधारणाएं और पूर्व में खींची गई अवधारणाएं परस्पर जुड़ी होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसे अत्यंत उपयुक्तता से वर्णित करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 52 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी संख्या अवधारणाएं और पैटर्न बीजीय चिंतन के लिए मूलभूत अंग है। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या सामाजिक रचनात्मक रूपरेखा पर आधारित गणित कक्षा को निर्दिष्ट करता है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 53 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 53 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी विद्यार्थी परियोजना पर मिलजुल कर कार्य कर रहे हैं। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है एक शिक्षिका अपनी कक्षा के सामने बीजगणित की निम्नलिखित समस्या प्रस्तुत करती है। क्या x बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ आलेख कभी x = वाई स्क्वायर प्लस के 2 के ग्राफ आलेख को प्रतिच्छेद करता है। आप अपने अनुमान यानी कंजक्चर का परीक्षण किन विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं। क्या आपका अनुमान कंजक्चर x = वाई स्क्वायर प्लस के b के रूप के अन्य समीकरणों के लिए सही होगा। दिए गए संदर्भों में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। इसमें ए में कहा गया है इस प्रश्न को प्रस्तुत करने के अधिगम प्रतिफल में से एक हैं द्विघातीय समीकरण की तुलना और विश्लेषण। बी कहता है शिक्षिका को केवल एक समाधान पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि दो ग्राफ आलेख प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। सी कहता है शिक्षिका छात्रों के तर्क विवेचन कौशल का आकलन कर सकती है। और डी कहता है ऐसे प्रश्न छात्रों को भ्रमित करते हैं और इसलिए उन्हें गणित की कक्षा में हतोत्साहित करना चाहिए। सही विकल्प का चुनाव करें। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 54 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, जिसमें ए और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन और सी ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है एक समय अवधि के लिए गणित में छात्रों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने के लिए श्रीमान राजू ने कक्षा 8 के अपने छात्रों के दृष्टांत कार्यों को एकत्रित किया, जिसमें प्रदत्त कार्य, परियोजना, रिपोर्ट, गृह कार्य, मॉडल, प्रतिमान, इकाई और कक्षा परीक्षाएं इत्यादि सम्मिलित हैं। श्रीमान राजू द्वारा प्रयुक्त नीति है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 55 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी पोर्टफोलियो फाइल। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है परिभाषा दे रखी है गणित तर्क प्रवृत्ति को मन में व्यवस्थित करने का वसाने का एक तरीका है, खालिस्तान द्वारा दी गई है। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का करेक्ट आंसर क्या होगा। साथ ही 56 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी लॉक। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा गया है एक प्राथमिक विद्यालय में गणित के अध्यापक ने आंकड़ों के प्रतिबंधन पर पाठ योजना बनाते हुए आंकड़ों के प्रबंधन के लिए 4 पद की प्रक्रिया को सूत्रित करने का सोचा।
यह 4 पर पद याच्छादिक क्रम में दिए गए हैं। ए कहता है आंकड़ों का एकत्रित करना, बी कहता है आंकड़ों की व्यवस्था करना यानी आंकड़ों का प्रतिपादन, सी कहता है छात्रों प्रश्नों का सूत्रबद्ध करना और डी कहता है आंकड़ों का विश्लेषण करना। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस प्रक्रिया के सही क्रम को प्रदर्शित करता है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 57 का करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी सी ए डी बी करेक्ट होगा, यानी सी ए बी और डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा गया है द्विआयामी 2D आकृतियों की सर्वागमता विषय के शिक्षण के बाद मिडिल स्कूल अध्यापक विषय के बारे में छात्रों की समझ का आकलन करने के लिए उनके साथ चर्चा शुरू करते हैं। चर्चा के दौरान एक छात्र कहता है तो समान क्षेत्रफल वाले क्षेत्र भी सर्वागमसम होते हैं। छात्र के जवाब को ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 58 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 58 का करेक्ट आंसर ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी छात्र की भ्रांति को अध्यापक द्वारा संबोधित किया जाना चाहिए। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा गया है एक गणित की कक्षा में पढ़ाते हुए अध्यापक कहता है दो पूर्णांकों का सर्वभाजक एक संख्या है जो कि दोनों दिए गए पूर्णांकों को विभाजित करती है, तो यह है 1। नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 59 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथ ही 59 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सेकंड सही हो जाएगा, यानी परिभाषा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है शिक्षिका का एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को आधा मोड़ती है और उस मुड़े हुए कागज में एक छेद करती है, फिर वह कागज को खोल देती है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय वह इस गतिविधि के माध्यम से पढ़ा सकती है? नीचे 4 ऑप्शन रखे हैं, 4 ऑप्शनों को पढ़ के सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर क्या होगा? साथियों 60 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी सममिति और भिन्न। साथियों इस पेपर में जो गणित के जितने भी क्वेश्चन थे सभी हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।